दक्ष के शब्दों से सरोजा और अन्य दो स्तब्ध रह गए। उन्होंने आश्चर्य से दक्ष की ओर देखा। इसके बाद उन्होंने देखा कि दक्ष बिना किसी की परवाह के आगे बढ़ गया। दक्ष को आगे बढ़ता देखकर सरोजा ने चिंतित स्वर में कहा, दक्ष अपनी ताकत को दिखाने के लिए यह सही समय नहीं है। भले ही उन तीनों ने दक्ष को कभी भी लड़ते हुए नहीं देखा था, लेकिन वह सभी यह जानते थे कि पूरे चार पार्वती संप्रदाय में उसे कूड़े के टुकड़े के रूप में जाना जाता था। भले ही दक्ष ने इन दोनों कड़ी मेहनत की हो, उसका स्तर अधिक से अधिक उनके जैसा ही था, तो ऐसे में वह 8वें स्तर के क्रूर वानर से कैसे लड़ सकता था। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया कर पाता दक्ष आगे बढ़ चुका था। दक्ष को आगे बढ़ता देखकर वह क्रूर वानर भी उत्तेजित हो गया। उसकी आंखें गुस्से से भर गई और वह अपने मोटे और मांसल पैरों के साथ जमीन पर तेजी से दौड़ता हुआ दक्ष की ओर बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि मोटी मांसपेशियों का एक पहाड़ दक्ष पर हमला करने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ दक्ष को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि 8वें स्तर का एक राक्षसी जानवर कितना शक्तिशाली था, जिससे सरोजा का दिल दोबारा से उछल पड़ा। सरोजा इतनी डरी हुई थी कि वह मुश्किल से सांस ले पा रही थी। उसे लग रहा था कि दक्ष को बंदर के पैरों के नीचे कुचल दिया जाएगा। इसलिए वह इतनी डर गई कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वह इस दृश्य को नहीं देख पाई। बूम! लेकिन फिर अगले ही पल एक टाइटेनिक शॉकवेव पूरी हवा में फैल गई, जिससे सरोजा, जिसने अपनी आंखें बंद कर दी थी, उसने भी हवा में शॉक वेव को महसूस किया और फिर अगले ही पल उसने उस क्रूर वानर की भयंकर दहाड़ सुनी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वह क्रूर वानर 30 मीटर दूर पीठ के बल लेटा हुआ था। यह देखकर सरोजा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। केवल सरोजा ही नहीं बल्कि गौरव और सुजीत भी यह देखकर हैरान रह गए। करणप्रीत की आंखें यह देखकर चौड़ी हो गई। दूसरी तरफ दक्ष चुपचाप वापस अपनी जगह पर आ गया। उसे एक खरोच भी नहीं आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उस क्रूर वानर से लड़ने में उसे कोई भी समस्या नहीं हुई थी। यह देखकर सरोजा ने आश्चर्य से कहा, यह कैसे संभव है। उसने देखा कि उस क्रूर वानर के साथ लड़ाई में दक्ष को थोड़ी सी भी चोट नहीं आई थी। इससे उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और जब उसने सुजीत और गौरव की तरफ देखा तब उसने पाया कि उनकी भी आंखें उसी की तरह खुली और आश्चर्य से भरी हुई थी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि दक्ष ने उस क्रूर वानर को आसानी से खदेड़ दिया था। उस दृश्य ने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया था। वह सभी अच्छी तरीके से जानते थे कि वह क्रूर वानर 8वें स्तर का जंगली जानवर था। 80 क्रूर हाथियों की ताकत की बुनियाद शक्ति के बिना उस क्रूर वानर को हराना असंभव होता। बिना किसी प्रयास के उसे हराना तो दूर की बात है। इधर इस दृश्य से करणप्रीत स्तब्ध रह गया और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। इधर अपनी जगह पर आने के बाद दक्ष ने धीमी आवाज में कहा, 8वें स्तर का क्रूर वानर, इसमें उच्च गुणवत्ता वाला चमड़ा और प्रचुर मात्रा में मोटा मांस होना चाहिए। इन दिनों दक्ष साधारण ऊर्जा के 7वें स्तर तक पहुंच गया था और उसके अभ्यास की नींद भी बहुत मजबूत थी। इसके अलावा उसने हैवी वेव पंच तकनीक में भी महारत हासिल कर लिया था, जिससे उसके पास 85 क्रूर हाथियों के ताकत के बराबर ताकत थी। इसके बाद दक्ष दौड़ते हुए दोबारा उस क्रूर वानर के करीब पहुंचा और उसने फिर से अपनी हैवी वेव पंच तकनीक का उपयोग करना शुरू कर दिया और फिर बूम! उस क्रूर वानर का शरीर इतना विशाल था कि उसके पास दक्ष के प्रहार से बचने का बिल्कुल भी समय नहीं था। इसलिए वह केवल दक्ष के प्रहार को रोकने के लिए जितना संभव हो उतना नुकसान रोकने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। दक्ष की हमले से वह क्रूर वानर दोबारा पीछे चला गया। इसके बाद दक्ष ने शांतिपूर्वक उस क्रूर वानर की ओर चलते हुए कहा, मुझे अपने कौशल का परीक्षण तुम्हारे ऊपर करने दो। इसके तुरंत बाद दक्ष ने अपनी दाईं मुट्ठी हवा में उठाई और एक जोरदार पंच हवा में मारा, जिससे हवा में तेज लहरें बनने लगी और फिर हवा की तेज तरंगे उस क्रूर वानर से जाकर टकरा गई। इसके बाद अगले ही पर हड्डियों के चटकने जैसी आवाज सुनाई दी। इधर सरोजा और अन्य सभी इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित थे। इस समय दक्ष उस क्रूर वानर से भी अधिक क्रूर और जानलेवा दिख रहा था। दक्ष अपनी हैवी वेव 5 तकनीक का उपयोग करते हुए लगातार मुक्का मार रहा था और रुकने का कोई भी संकेत नहीं दे रहा था। हवा में कंपन कई 100 मीटर तक फैल रही थी। उस क्षेत्र में अत्यंत दमनकारी लहरों की परत दर परत लहरें उड़ती रही, जिससे सभी को पता चला कि वह कितना शक्तिशाली था। दक्ष का ऐसा रूप देखकर सरोजा ने सोचा, दक्ष ने वास्तव में हैवी वेव पंच तकनीक का पूरा उपयोग किया है। वह इसे बहुत ही कुशलतापूर्वक उपयोग कर रहा है। इस तकनीक की शक्ति एक अलग ही स्तर पर है। उसने अपनी तकनीक को पूर्णता के उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां तक कई लोग इस जीवन काल में पहुंचने में सक्षम नहीं हो सकते। फिर कुछ पल रुकने के बाद सरोजा ने सोचा, हवा में अभी भी लहरें नहीं रुक रही हैं। यह समझना बेहद कठिन है कि दक्ष इन हैवी वेव पंच तकनीक तरंगों का उपयोग कैसे कर रहा है। दक्ष की प्राकृतिक प्रतिभा बहुत ही अद्भुत है। यह कहने के बाद सरोजा सोच में डूब गई। बूम! कुछ पलों के बाद हवा में कंपन का एहसास बंद हो गया और क्षेत्र फिर से शांत हो गया। दक्ष ने घूमकर सभी लोगों को देखा और फिर उसने कहा, तुम लोग आकर कीमती सामान ले लो, मैं बहुत थक गया हूं।
दक्ष की यह बात सुनकर सभी लोग अपने होश में आए। इसके बाद गौरव ने कहा, हाँ। इसके बाद उसने उसे क्रूर वानर की तरफ देखा जो कि इस समय मर चुका था। उस क्रूर वानर के शव को देखकर गौरव का चेहरा उत्साह से भर गया। क्रूर वानर के शरीर की सभी वस्तुएं बहुत ही कीमती होती हैं। इसकी चमड़ी बेहद मोटी होती है और उसे चीरना बेहद मुश्किल होता है। इसके बाद गौरव ने हंसते हुए कहा, हाँ 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 दक्ष, तुम बहुत कुशल हो। चलो आशा करते हैं कि हमारा सामना किसी 9वें स्तर के खूंखार जंगली जानवर से ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम उसे रोक ही ना सके। यह कहते हुए गौरव क्रूर वानर के शरीर से सभी कीमती वस्तुओं को निकालकर अपने बैग में डाल रहा था। कुछ समय बाद सभी सामान को इकट्ठा करने के बाद उसने बैग को अपनी पीठ पर रख लिया। इधर गौरव की बात सुनकर दक्ष ने हंसते हुए कहा, हाँ 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 हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। शायद हमारा सामना और भी 8वें स्तर के कुछ और जंगली जानवरों से हो जाए। जैसे ही दक्ष ने यह कहा, तभी उन सभी के पीछे से एक व्यंग्यात्मक आवाज आई, यह तो बस किस्मत का खेल था। वह जानवर जो अभी हमला नहीं कर सकता, अन्यथा तुम उसका मुकाबला कभी नहीं कर सकते थे। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि करणप्रीत की थी। यह कहते हुए करणप्रीत आगे की ओर बढ़ गया। करणप्रीत की ये बात सुनकर सरोजा और बाकी लोग बहुत गुस्से में थे। सरोजा ने गुस्से से कहा, करणप्रीत तुम। लेकिन इसके बाद उसने आगे कुछ भी नहीं कहा और बस अपना मुंह बंद कर लिया, क्योंकि वह जानती थी कि उसे कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं था। इसके बाद समूह आगे की ओर बढ़ गया। इस समय करणप्रीत सामने चल रहा था और उम्मीद कर रहा था कि कुछ क्रूर जंगली जानवर उसे अपने बेहतर कौशल का प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित कर सकें। लेकिन कोई भी क्रूर जानवर उसके पास नहीं आ रहा था। किसी भी दिशा में उसे किसी भी जंगली जानवर का कोई भी संकेत नहीं मिल रहा था, जिससे करणप्रीत बहुत गुस्से में आ गया। जब सभी लोग आगे की ओर बढ़ रहे थे, तभी दक्ष ने कहा, यहां कुछ गड़बड़ है। इस समय अभी वह जिस हिस्से में थे, वह अन्य हिस्सों की तुलना में बहुत अधिक शांत था, जिससे दक्ष को वहां किसी गड़बड़ी का एहसास हो रहा था। अगले ही पल सुजीत ने भी कहा, वास्तव में सच में यहां कुछ गड़बड़ है। सुजीत के ये कहने के बाद सरोजा और गौरव जो काफी तेज चल रहे थे, वह भी धीमे हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि करणप्रीत जो सबसे आगे चल रहा था, उसने भी तेजी से चलना कम कर दिया था और धीरे धीरे वह उनके करीब आ रहा था। यह देखकर सभी लोग समझ गए कि आगे कुछ खतरा है। जब सभी लोग इसी के विषय में सोच रहे थे, तभी अचानक उनके सामने एक काली परछाई कहीं से प्रकट हो गई, जिसे देखकर समूह में सभी लोगों के चेहरे के भाव थोड़े बादल गए। वह परछाई एक भेड़िए की थी, जिसके चेहरे पर एक क्रूर और भयानक मुस्कान थी। वह अपनी जानलेवा नजरों से उन सब की ओर देख रहा था। उस भेड़िए को देखकर अचानक गौरव ने कहा, हेल वुल्फ। यह एक हेल वुल्फ है। यह एक 9वें स्तर का क्रूर जंगली जानवर है। अब तक हमने जितने भी क्रूर जानवरों का शिकार किया है, उनमें यहां सबसे अधिक मजबूत और ताकतवर है। यह लोगों को तुरंत मारे बिना धीरे धीरे तड़पा तड़पा के उसे मारना पसंद करता है, जिससे उसके शिकार की मौत लंबी और कष्टदायी हो जाती है। तभी अचानक करणप्रीत ने कहा, कचरे के टुकड़े, हम एक साथ मिलकर इससे लड़ रहे हैं। तुम उसका ध्यान भटकाने के लिए अपने हैवी वेव पंच तकनीक का उपयोग करो, जबकि मैं उसे मारने के लिए एक अवसर की तलाश करूंगा। यह कहते हुए करणप्रीत समूह के पास आ गया। करणप्रीत की यह बात सुनकर दक्ष ने अपने चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, तुम चाहते हो कि मैं उसका ध्यान भटकाऊं, ताकि तुम दुम दबाकर यहां से भागने का मौका पा सको। तुम मुझे मौत के मुंह में धकेलने का प्रयास कर रहे हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम पर भरोसा करूंगा? दक्ष की आवाज सुनकर करणप्रीत ने गुस्से से उबलते हुए कहा, तुम्हारे पास और कोई विकल्प नहीं है, अन्यथा यहां हर कोई मर जाएगा। करणप्रीत की यह बात सुनकर दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि मैं ऐसा नहीं सोचता। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि तुम अभी तक बिल्कुल भी नहीं लड़े हो। क्या तुम बिना शिकार किए ही सभी लाभ मुफ्त में पाना चाहते हो? लेकिन मैं तुम्हें बिना कुछ किए सुरक्षा देने के लिए तैयार नहीं हूं। यह बिल्कुल वही शब्द थे जो करणप्रीत ने पहले दक्ष के लिए कहे थे। इस समय दक्ष ने करणप्रीत के शब्द उसके चेहरे पर ही वापस फेंक दिए थे। इसके बाद दक्ष ने अपने पास खड़े अन्य लोगों की ओर देखा और उन्हें सुरक्षित दूरी पर चले जाने के लिए इशारा किया। दक्ष का इशारा पाकर सभी लोग बिना कुछ सोचे समझे पीछे हट गए, क्योंकि वह सभी अच्छी तरह जानते थे कि इस समय वह जिस भयानक भेड़िए का सामना कर रहे थे, वह एक बहुत ही खतरनाक क्रूर जंगली जानवर था, जिससे वह सभी बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते थे। इसके अलावा करणप्रीत के हालिया व्यवहार ने उन्हें बहुत निराश किया था। वह सब ये समझ चुके थे कि करणप्रीत आगे बढ़कर मदद करने वाला बिल्कुल नहीं था। इधर दक्ष की बात सुनकर करणप्रीत ने गुस्से में कहा, ठीक है। करणप्रीत के ये कहते ही अचानक करणप्रीत के पीछे एक चमकदार और शानदार तेज तलवार की भ्रामक छवि दिखाई देने लगे। करणप्रीत के पीछे भ्रामक छाया को देखकर दक्ष ने आश्चर्यचकित होकर कहा, तलवार मार्शल आत्मा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह आदमी इतना अहंकारी है। अस्तित्व में मौजूद सभी आत्माओं में तलवार की आत्मा सबसे मजबूत और शक्तिशाली आत्माओं में से एक है, जिनके पास भी तलवार की मार्शल भावना होती है।
वह शक्तिशाली तलवार से हमला कर सकते हैं और एक ही बार में हत्या भी कर सकते हैं। इसके बाद करणप्रीत के पीछे भ्रामक तलवार अपने म्यान से बाहर निकली और इसके साथ ही करणप्रीत ने भी अपनी पीठ से एक तलवार निकाल ली। करणप्रीत को अपनी तलवार निकलते देखकर हेल वुल्फ अचानक दहाड़ते हुए तेजी से उछला और फिर उसकी ओर बढ़ गया। इसके तुरंत बाद हेल वुल्फ ने अपने तेज पंजे निकाले और करणप्रीत की ओर अपने पंजों से हमला कर दिया। करणप्रीत ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और हेल वुल्फ के पंजों पर हमला कर दिया, जिससे अगले ही पल तेज धात्विक वास्तु के टकराने की आवाज निकली। हेल वुल्फ के हमले को देखकर दक्ष ने अपने मन में सोचा, इस हेल वुल्फ के पंजे काफी तेज है। इधर जैसा कि अपेक्षित था, हेल वुल्फ के नुकीले पंजे और तलवार आपस में टकरा गए। हेल वुल्फ इतना शक्तिशाली था कि उसकी ताकत ने करणप्रीत को 10 मीटर पीछे फेंक दिया और जहां हेल वुल्फ का पंजा और करणप्रीत की तलवार आपस में भिड़े थे, उस जगह पर स्पष्ट रूप से एक असाधारण शक्तिशाली हमले का विस्फोट हुआ था। जैसे ही करणप्रीत कुछ कदम पीछे गया, तब उस हेल वुल्फ ने करणप्रीत को आराम करने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया और दोबारा करणप्रीत की ओर छलांग लगा दी। वह बिजली की तरह तेजी से करणप्रीत की ओर बढ़ गया। इधर ये देखकर करणप्रीत ने तुरंत अपनी तलवार घुमाई। उसके सामने तुरंत मकड़ी के जाल के समान एक पैटर्न बन गया, जो कि तलवार रोशनी से बना था। लेकिन फिर अगले ही पल करणप्रीत का चेहरा बदल गया, क्योंकि उसने देखा कि वह हेल वुल्फ उसकी नजरों से ओझल हो चुका था। यह देखकर करणप्रीत पूरी तरह से भयभीत हो गया। इसके बाद उसने बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और तुरंत अपनी तलवार को फेंक दिया और तेजी से पीछे की ओर भागने लगा। यह देखकर सरोजा ने तुरंत गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, कायर। इस समय कोई भी देख सकता था कि करणप्रीत उस हेल वुल्फ के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं जीत सकता था, इसलिए उसने अपनी तलवार फेंक दी और दूसरों की परवाह किए बिना ही वह यहां से भाग निकला। इधर दूर से सरोजा की बात सुनकर करणप्रीत ने कहा, अगर मैं मर गया तो तुम भी मर जाओगे। यह कहते हुए वह उन सभी की ओर भागने लगा, जिससे वह हेल वुल्फ भी करणप्रीत के पीछे उनकी ओर चला गया। लेकिन इसी समय दक्ष ने चिल्लाते हुए कहा, भाड़ में जाओ। यह कहते ही दक्ष ने अपनी हैवी वेव पंच तकनीक का उपयोग किया, जिससे हवा में तेज वायु लहरें बनने लगी, जो सीधे जाकर करणप्रीत से जा टकराई और उसके तुरंत बाद करणप्रीत दक्ष के हमले से वापस पीछे की ओर उड़ गया। जमीन पर गिरते ही करणप्रीत ने दक्ष की ओर घृणा भरी दृष्टि से देखते हुए कहा, क्या तुम। लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ और बोल पाता, उसके मुंह से एक तेज चीख निकली। इस समय सभी ने देखा कि उस हेल वुल्फ के पंजे करणप्रीत की पीठ में धंस चुके थे, जिससे खून निकल रहा था और फिर अगले ही पल करणप्रीत जमीन पर गिर पड़ा। ओह वो। इसके बाद वह हेल वुल्फ जोर से चिल्लाया। उस हेल वुल्फ का पंजा अभी भी करणप्रीत के शरीर पर था। उसे करणप्रीत को मारने की कोई जल्दी नहीं थी। इस समय हेल वुल्फ ने अपनी ठंडी आंखों से दक्ष की ओर देखा। इससे सभी को ठंडक का एहसास हुआ। इस समय सुजीत ने करणप्रीत की ओर देखते हुए कहा, हेल वुल्फ उसे चोट पहुंचा रहा है, लेकिन वह उसे मार नहीं रहा है, क्योंकि वह अपने शिकार को धीरे धीरे मारना पसंद करता है। वह अपने शिकार को अत्यधिक पीड़ा देना ज्यादा पसंद करता है। यह कहते हुए सुजीत को करणप्रीत के लिए सहानुभूति महसूस हुई। इसी समय अचानक दक्ष ने कहा, हेल वुल्फ की कमजोरी क्या है। अचानक दक्ष की आवाज सुनकर सुजीत आश्चर्यचकित हो गया और वह दक्ष की ओर देखने लगा। इसके तुरंत बाद सुजीत ने कहा, हेल वुल्फ बहुत तेज हमलावर है। इसके हमले मजबूत और शक्तिशाली होते हैं। यह अपनी सुरक्षा अच्छे से नहीं कर पाता। इसकी गर्दन विशेष रूप से कमजोर है, लेकिन यह अपने सुरक्षा के लिए अपने नुकीले पंजों का उपयोग कर सकता है। यदि तुम उसके गर्दन तक पहुंचाना चाहते हो, तो तुम्हें पहले उसके पंजों से निपटना होगा। सुजीत यह अच्छे से जानता था कि दक्ष की हैवी वेव पंच तकनीक एक बड़े क्षेत्र को कवर कर सकती थी और उसमें बेहद मजबूत शक्ति थी, लेकिन हैवी वेव पंच तकनीक कोई त्वरित हमला नहीं था। ऐसे में दक्ष के लिए नर भेड़िए के पंजों से बचाना और उसकी गर्दन तक पहुंचना एक असंभव कार्य था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दक्ष उससे ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा था। इस समय वह सभी यहां फंस गए थे। यदि वे भागने की कोशिश करते हैं, तो भेड़िया उन्हें आसानी से पकड़ लेता। वे केवल यहां रह सकते थे और देख सकते थे। लेकिन फिर अगले ही पल दक्ष ने सभी के आश्चर्यचकित निगाहों के तहत गलती से उस हेल वुल्फ की तरफ अपना एक कदम बढ़ा दिया, जिससे वह हेल वुल्फ अचानक समूह को ठंडी नजरों से घूरने लगा।